दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के बारे में दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। 28 जनवरी 2022 गुजर चुकी। नेशनल सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट दिसंबर 2021 के महीने की रिटर्न सबमिट करने की डेट गुजर चुकी। उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ऐसे इश्यूज हैं इस रिटर्न में जिसकी वजह से कई टैक्स पेयर अपनी सेल टैक्स रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं कर सके या नहीं कर पा रहा है और अभी भी उसमें मुब्तला है। ये एफबीआर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने टैक्स पेयर्स को एक हैसल फ्री मीडियम प्रोवाइड करता, ताकि वो जब एक सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो उनको बगैर किसी प्रॉब्लम की अपनी रिटर्न में सबमिट करने में आसानी होती। एफबीआर इसमें ताहाल नाकाम रहा। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद चेयरमैन एफबीआर के नाम आज 1 फरवरी 2022 को एक लेटर लिखा, जिसमें उन तमाम इश्यूज़ की निशानदेही की, उन तमाम टेक्निकल एरर्स और इश्यूज़ को सामने लाए जिसका तमाम या कई टैक्स पेयर्स को सबमिट करने में, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है। वो इश्यूज़ क्या थे? हमें पता है कि जब भी सेल टैक्स में बंदा रजिस्टर होता है तो बंदे का नाम या किसी टैक्स पेयर का नाम नहीं इस्तेमाल होता, उसका बिजनेस रजिस्टर होता है। जब हम सेल टैक्स रिटर्न खोलते हैं या सेल टैक्स रिटर्न जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनका वहाँ पे बिजनेस सेल टैक्स का बिजनेस नेम नहीं शो होता, बिजनेस की बजाय उनका पर्सनल नाम शो होता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, इस सेल टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने की अभी कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। तीसरा, विदहोल्डिंग ऑफ सेल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। चौथा, वो इंडिविजुअल्स जो सेल टैक्स रिटर्न जब फाइल करते हैं एंट्रीज एनटीएन के ज़रिए की जा रही हैं, जबकि ऊपर जो रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स है उसका नाम शो हो रहा है, जिसकी वजह से सीएनआईसी और एनटीएन की प्रॉब्लम की वजह से वो इनपुट प्रॉपर क्लेम नहीं कर पा रहा है। फिगर्स आर शोन इन डेसिमल नंबर्स, जो कि टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम का बायस बन रही है। जब सेल टैक्स रिटर्न इसको प्रिंट लेते हैं तो अनेक्सेस का प्रिंट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सेल टैक्स रिटर्न प्रॉपर प्रिंट नहीं निकाल रही। और एक दूसरी प्रॉब्लम जो कि एनेक्सर एफ में है, एनेक्सर एफ जो है वो वैट डबल कैलकुलेट कर रहा है, उसमें प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर हैं या कमर्शियल इंपोर्टर हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इफेक्ट अभी इस आरएस सिस्टम में मौजूद नहीं है। 8B की एक्सक्लूजन मौजूद नहीं है, जबकि 80% से ज़्यादा जो सेल्स हैं इस वक्त वो थर्ड शेड्यूल आइटम्स की हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेल टैक्स और परचेज इनवॉइसेस जो है वो प्रॉपर इनवॉइस नंबर या डेट नंबर के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से उसको वेरीफाई चेक करना, रीचेक करना और रिकनसाइल करना और डेटा जब शफल होता है तो उन तमाम चीज़ों को देखना मुश्किल है।
और टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। 1000 सीसी से नीचे जो व्हीकल्स हैं उनका टैक्स रेट जो कि 12.5% है वो उस रिटर्न में शो नहीं हो रहा। ये कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से मुख्तलिफ कैटेगरीज के टैक्स पेयर्स जो है उनको अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है या आ रही थी। तो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR चेयरमैन को दरख्वास्त की कि इन तमाम चीज़ों को पहले रिजॉल्व किया जाए और डेट एक्सटेंड की जाए दिसंबर 2021 के महीने की, ताकि लोग बगैर किसी हैसल के अपनी रिटर्नें सबमिट कर सकें। तो 15 दिन की मज़ीद एक्सटेंशन मांगी है। देखिए FBR क्या करता है। अभी तक तो इस पर कोई अमल नहीं हो रहा, तो उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह इनको हदायत आए और ये सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करने की डेट की एक्सटेंशन मिल जाए तमाम टैक्स पेयर्स को। तो दोस्तों ये तो थी एक ख़बर, ये वो प्रॉब्लम्स जो अभी सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करने में, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करने में प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन इसके पीछे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसका हल निकल आए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हमारी मदद करे और FBR आगे आए और इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करे, ताकि वो लोग जिनकी सेल टैक्स रिटर्नें अभी सबमिट नहीं हो सकी या वो नहीं हो पा रही किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।